नमस्कार। अभी तक आपने मोबाइल के बारे में तो बहुत जानकारी हासिल कर ली है। अच्छी खासी जानकारी आपकी हो गई है मोबाइल के इंटरनल और आउटर पार्ट्स के बारे में। बहुत कुछ आप सीख भी गए हैं कि मोबाइल में कौन कौन से फॉल्ट्स आते हैं, उसको कैसे रिपेयर करते हैं, ये भी आप सीख चुके हैं। लेकिन आज हम जो महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं वो है मोबाइल के एक सहयोगी, जिसे कि हम चार्जर कहते हैं। हाँ, यह एक मोबाइल का सहयोगी है क्योंकि यही वह माध्यम है जिसके थ्रू मोबाइल की बैटरी को चार्ज किया जाता है। तो आइए जानते हैं कितने प्रकार के चार्जर मार्केट में उपलब्ध हैं, इसमें कौन रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है या नहीं, और यदि होती है तो इसको कैसे रिपेयर किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं। हाँ, आज हम चार्जर के विषय में जानकारी देंगे। चार्जर एक ऐसा उपकरण है कि जिसके द्वारा मोबाइल सेटों को चार्ज किया जाता है। चार्जर की नॉर्मली जानकारी ये होती है कि मोबाइल सेट हम देखते हैं कि यदि बैटरी डाउन हो गई है तो फौरन हम चार्जर ढूंढते हैं और चार्जर कनेक्ट करते हैं मोबाइल सेट से, तो चार्जिंग होने लगती है। तो चार्जर की बात करें तो चार्जर कई प्रकार के होते हैं। जैसे मोबाइल सेट होते हैं उसी प्रकार कई प्रकार के चार्जर भी आते हैं, लेकिन उसमें कुछ मुख्य चार्जर ही होते हैं, जिनसे कई ऐसे चार्जर भी होते हैं जिससे कई सेट भी उससे चार्ज हो सकते हैं। अभी आपके सामने दो प्रकार के चार्जर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक ये पिन है, ये पतली पिन का चार्जर है। ये पतली पिन के कनेक्टर वगैरह होते हैं, उसमें ये कनेक्ट किया जाता है जिससे चार्जिंग होने लगती है। एक चार्जर और देखेंगे जैसे चौड़ी पिन का चार्जर है। ये ऐसे और मार्केट में कई प्रकार के चार्जर आते हैं और साथ में कुछ चार्जर काइंड्स आप चार्जर में देखेंगे तो एक मल्टी चार्जर भी आता है, एक बूस्टर चार्जर भी आता है। मल्टी चार्जर में क्या होता है कि जैसे आप ये पिन जो है और इस प्रकार से ये 3-4 पिन जो है और मिला ली जाती है, इस प्रकार से ऐसे 4-5 पिनों का ऐसा कनेक्टर होता है जो कि एक मल्टी चार्जर का काम करता है, जिसमें मल्टी वायर होते हैं। मल्टी वायर मतलब ऐसे अपन नोकिया का करना हुआ है, पतली पिनों के जो भी चार्जर हैं, या चौड़ी पिन सैमसंग वगैरह के हैं, और भी स्पाइस वाइस वगैरह के जो सेट आते हैं कई प्रकार के, उसमें भी जो चार्जर लगते थे ऐसे 4-5 पिन के सबके निकले रहते हैं। तो वो एक कहना चाहिए कि मल्टी चार्जर के विषय में भी वो आता है, जिसमें मल्टी मतलब कई प्रकार के चार्जर उसमें यूज कर सकते हैं। यानी एक ही चार्जर से अलग अलग प्रकार के मोबाइल को चार्ज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये आपके दो कनेक्टर निकले हुए हैं और एक चार्जर को आप यहाँ चार्जिंग में लगा देंगे और यहाँ से कई पॉइंट निकले रहते हैं, तो इनको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानकारी देना आवश्यक है कि ये ज्यादातर 4-5 प्रकार के चार्जर रिपेयरिंग के लिए ही यूज किए जाते हैं, क्योंकि हम और आप यदि पर्सनल करते तो पर्सनल चार्जर रखते हैं, लेकिन आप यदि रिपेयरिंग वर्क का काम करते हैं तो आपको ये मल्टी चार्जर वगैरह रखने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कई प्रकार के हमारे पास सेट रिपेयरिंग के लिए आते हैं, जिससे हम अलग अलग प्रकार से चार्जिंग कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर 2-3 प्रकार के चार्जरों का रूप। इसके बाद हम कुछ इसके प्रैक्टिकल के विषय में जानकारी आपको देंगे। प्रैक्टिकल के विषय में मतलब ये होता है कि चार्जर यदि खराब हो जाता है तो चार्जर को किस प्रकार से रिपेयर किया जाता है, इसके विषय में। जैसे अभी आपने 2 प्रकार के चार्जरों के विषय में जाना, एक है सिंगल और एक 4-5 पिन वाला। इसके अलावा एक चार्जर और आता है, एक बूस्टर चार्जर टाइप का होता है, जिसमें एक बड़ा सा होता है और उसमें बैटरी फंसा दी जाती है। उसको भी एक मल्टी चार्जर की गिनती में गिनते हैं या बूस्ट चार्जर की गिनती में गिन सकते हैं उसको हम, जिसमें पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट को लगा करके बैटरी को लगा देते हैं। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, हमें बार बार मोबाइल सेट खोलने की जरूरत पड़ती है। बार बार हमारा डिस्चार्ज हुआ, बैटरी डिस्चार्ज हुई, बार बार हमने उसको बैटरी निकाली, तो इसमें हमें काफी दिक्कत होती है। अच्छा, वो बूस्टर के लिए हमको बैटरी निकालना पड़ता है? एक और मल्टी चार्जर आता है, बूस्टर टाइप का होता है वो, जिसमें पॉइंट होते हैं, लेकिन उसमें चार्ज करने के लिए मोबाइल सेट की बैटरी निकाल के चार्ज करना पड़ती है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि बार बार हमें निकालने लगाने की दिक्कत आती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के चार्जर चलते हैं। 3 प्रकार के मतलब एक आपके सिंगल हैंड पर्सनल चार्जर कहलाते हैं, और यही चार्जर 5 पिनों में कनेक्टिविटी हो जाती है तो मल्टी टाइप का काम करते हैं। और एक चार्जर जो बूस्टर टाइप का होता है मल्टी सिस्टम में, जो लगा के बैटरी अलग से चार्ज किया जाता है, तो एक वो आता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के चार्जर मुख्य रूप से यूज किए जाते हैं। ये रिपेयरिंग वर्क के लिए ज्यादा यूज माने गए हैं। और पर्सनल के लिए देखा जाए तो पर्सनल जो हम यूज करते हैं वो पर्सनल चार्जर रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि चार्जर रिपेयरिंग की बात की जाए तो चार्जर को किस प्रकार से रिपेयर किया जाता है।
तो उसके लिए एक हम रिपेयरिंग के लिए एक फॉल्टी चार्जर या रिपेयरेबल चार्जर लेंगे आपके सामने। ये देख सकते हैं आप, ये रिपेयरेबल चार्जर है। रिपेयरेबल चार्जर को हम कैसे खोलेंगे और किस प्रकार से यूज करेंगे इसको हम सबसे पहले यहाँ पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम यहाँ पर लगाते हैं। इसको हल्के हल्के चारों तरफ से पॉइंट लगाने पड़ते हैं, ऐसे करके धीरे से लगाएंगे और इस तरीके से ये चार्जर खुल जाता है। ये अच्छा, इसमें कोई स्क्रू वगैरह नहीं होता है क्या? नहीं, कुछ चार्जर ऐसे आते हैं, स्क्रू वाले भी आते हैं, कुछ आपके लॉक वाले भी आते हैं, कुछ ऐसे विदाउट लॉक में आते हैं जो बहुत ज्यादा चिपके रहते हैं, जिसमें थोड़ा ताकत की जरूरत पड़ती है। और स्क्रू वाला तो नॉर्मल खुल जाता है, लॉक वाला है तो लॉक फंसा के खोलो तो वह भी खुल जाता है। तो आपने यहाँ देखा। इसके बाद हम इसमें देख सकते हैं जो ये पॉइंट है, ये आपके जो इस तरीके के पॉइंट होते हैं जो मेन एसी पे लगाए जाते हैं। ये पॉइंट आप मेन बोर्ड पे लगाते हैं, है ना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार से इसको मेन बोर्ड पर लगा के दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, मेन बोर्ड पर इस प्रकार से लगा के आपको हमने दिखा दिया। और बटन ऑन करेंगे। बटन ऑन करने के बाद हम देखेंगे इस चार्जर को प्रैक्टिकल रूप से कैसे चार्ज कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अभी आप इस तरीके से, ये जैसे ही हमने चार्ज कनेक्ट की, यहाँ पर एक बैटरी पॉइंट चलना चालू हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो ये कनेक्टर लगाया है, यहाँ एसी पॉइंट पे लगाया है। और ये बटन अपन ने ऐसे बंद की, और बंद करने के बाद यहाँ पर अब देखेंगे दोबारा हम चालू करते हैं इसको। ये देखिए, ये चालू किया तो यहाँ पर पॉइंट चलना चालू हो जाते हैं। ये देख सकते हैं मोबाइल सेट पर। कहाँ पता चलता है बैटरी चार्ज? बैटरी चल रही होती है तो यहाँ डंडियां चलती है, 4-5 जो होती है लाइन, वो लाइनें चलती हुई दिखाई देती है। हाँ, ये दिखाई दे रही है चलते हुए। इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो ये पॉइंट मेन एसी पे लगता है। ये मेन एसी का बोर्ड है जहां पर हमने इस तरीके से चार्जर को लगा के रखते हैं। ठीक है। अब यदि इस चार्जर को जो आपने यहाँ लगाया है, तो आप देखेंगे इस चार्जर को अंदर कहाँ लगता है, कैसे कनेक्टर होते हैं जिसमें जाकर के वोल्टेज आगे पहुंचाता है। तो उसको हम आपको 2-3 प्रकार के बोर्ड दिखा सकते हैं जिन बोर्डों पे ये चार्जर कनेक्ट होता है। ये देख सकते हैं बोर्ड आप, इस बोर्ड में एक ये कनेक्टर होता है, चार्जिंग कनेक्टर, जो कि आपको ये पॉइंट है, जो ये जो पिन देख रहे हैं चार्जर की, ये थोड़ा सा मोटी पिन का चार्जर है। थोड़ा सा कनेक्टर मोटा है, लेकिन पतली पिन का होता तो यहाँ लग जाता है। इसी प्रकार से एक प्रकार का कनेक्टर और आप देख सकते हैं, ये वाला इस तरीके से कनेक्टर, जिसमें थोड़ा सा पॉइंट वाला होता है जो लगा दिया जाता है यहाँ पर, तो चार्जिंग वोल्टेज आगे बढ़ना चालू हो जाते हैं। तो इस टाइप के कनेक्टर होते हैं, इस टाइप के कनेक्टर होते हैं। एक कनेक्टर और आप देख सकते हैं, ये वाला प्रैक्टिकल के रूप में, जिसपे आप इसको, ये पतली पिन आप देख सकते हैं, ये रहता है। और इसको आप इस तरीके से, ये देखिए, आपने इस तरीके से इसको लगा दिया। ये और यही कनेक्टर जब बोर्डों पे आप अंदर इस तरीके से ये ज्वाइंट होता है जब यहाँ पे, तो इस तरीके से चार्जिंग वोल्टेज आगे बढ़ना चालू हो जाता है। और यहाँ जो बैटरी के जो कनेक्टर पॉइंट है, यहाँ पे जो बैटरी लगी होती है, तो यहाँ तक वो वोल्टेज पहुंचाने लगता है इंटरनल माध्यम से, आईसी के माध्यम से, वर्किंग के माध्यम से इसके बैटरी तक वोल्टेज पहुंचाने लगता है। ये देख सकते हैं आप। सर, इसमें एक प्रश्न उठता है कि मोबाइल को चार्ज करने के लिए अलग से चार्जर की क्यों जरूरत होती है, जबकि हम टीवी वगैरह या फैन वगैरह तो हम डायरेक्ट सप्लाई में लगा देते हैं, तो वो तो सीधे सप्लाई में काम करने लगता है, फैन हो या टीवी हो। तो मोबाइल को ये अलग से चार्जर की आवश्यकता क्यों है? देखिए, क्या होता है, सबसे पहली बात तो एक चीज आपको ये बताना चाहेंगे हम, क्या होता है बैटरी और चार्जर में। बैटरी जो होती है वो आप जैसे देख सकते हैं, ये बैटरी है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि आखिर मोबाइल सेट किससे चलता है। मोबाइल सेट चलता है बैटरी से। और टीवियां वगैरह जो है, और आपके और भी जो अन्य उपकरण हैं, फैन हो, टीवियां हैं, ये सब चीजें किससे चलती हैं, मेन एसी से चलती हैं। यदि लाइट आ रही होती है तो हम प्लग लगाते हैं, तो हमारे टीवी या अन्य उपकरण हैं, कंप्यूटर जो भी है, वो चलना चालू हो जाते हैं। इसी प्रकार करंट वोल्टेज के लिए हमको बैटरी की आवश्यकता पड़ती है। यदि ये बैटरी नहीं होगी तो मोबाइल सेट चालू नहीं होगा, क्योंकि पूरी पावर सप्लाई का काम पूरे बैटरी पे, जो पावर सप्लाई है, जो डीसी वोल्टेज है, वो कंप्लीट इस बैटरी पे होता है। ये एक चार्जेबल बैटरी है। हाँ, तो इसके माध्यम से ही पूरा सेट पे वोल्टेज पहुंचता है और पूरा सेट इस बैटरी के माध्यम से वर्क
करता है। तो जो हम चार्ज करते हैं, ये जो चार्जर लगाते हैं, ये चार्जर इस बैटरी को ही चार्ज करने के लिए लगाया जाता है ना। तो ये बैटरी के माध्यम से ही सेट हमारे चलते हैं, क्योंकि जैसे आप अन्य उपकरण देखते हैं, जैसे इन्वर्टर देखते हैं या यूपीएस देखते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब बैटरी के माध्यम से ही चलते हैं। यदि लाइट चली जाती है तो कैसे चलेंगे, बैटरी से चलेंगे। इसी प्रकार एक छोटे रूप में मोबाइल सेट होता है, तो इसी प्रकार छोटे रूप में मोबाइल सेट की बैटरी होती है जो 3.6 3.7 वोल्ट पे ये काम करती है। अच्छा, ये बहुत कम वोल्टेज पे है, इसीलिए हमको चार्जर की आवश्यकता होती है। 3.6 3.7 सभी में होती है। और चार्जर की आवश्यकता तो आप जो भी बैटरी वाले जितने भी सिस्टम चीजें होती हैं, चाहे इन्वर्टर हो, यूपीएस है, चाहे जिसमें भी बैटरी लगती है, वो सब चार्जेबल होते हैं। लेकिन सिर्फ एक यहाँ पे ये डिफरेंस ये आता है, कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि चार्जेबल नहीं भी होते, बस यूज एंड थ्रो टाइप की बैटरी भी आती हैं। लेकिन ज्यादातर जो जिनको लॉन्ग लाइफ चलाना होता है, लंबे उपकरण है, लॉन्ग लाइफ चलने वाले उपकरण है, उन पे हमेशा बैटरी चार्जेबल होती है। और बैटरी जब खराब होती है तो बैटरी से बदली जाती है, लेकिन चार्जिंग सिस्टम उसका हमेशा बना रहता है। अब तो सर बहुत उत्सुकता हो रही है कि आप बताएं आखिर चार्जर के अंदर होता क्या है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आपको हम चार्जिंग के अंदर के विषय में बताएंगे। ये आप चार्जर देख सकते हैं, ये एक प्रैक्टिकल के रूप में आपको चार्जर दिया गया है। तो इस चार्जर को आपको खोलना बताया गया, कई स्क्रू वाले आते हैं, कई प्लग यहाँ से फंसाते हैं, कुछ आपके पॉइंट, कुछ आपको मतलब इस तरीके से जो होते हैं कि इस तरीके से मतलब आपको खोलने के लिए आप देख सकते हैं कि इसको आसानी से, मतलब हमने थोड़ा सा अलाइनर लिया था, लॉक वाले भी होते हैं, उसको धीरे धीरे हमने लॉक लगाया और ये खुल गया। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर का पॉइंट हम किस तरीके से अंदर आकर क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीज लगी हुई है। अब हम चार्जर को प्लेट निकालेंगे। अब आप देख सकते हैं प्लेट बाहर निकाली जा रही है। ये इसमें भी छोटी सी पीसीबी है। हाँ, ये कनेक्ट है, ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आप, ये अलग अलग। यहाँ इनपुट वोल्टेज एसी, यहाँ वोल्टेज इन होता है, 220 वोल्ट इन एसी वोल्टेज है। और यह एसी वोल्टेज को 3.6 के 3.7 डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाला ही ये सर्किट होता है। अब आप सोच सकते हैं कि 220 वोल्ट एसी यहां जाता है और 3.7 3.8 वोल्ट हमको आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये कैसे संभव है? इस कंप्लीट सर्किट के माध्यम से संभव है। ठीक है, इस सर्किट में क्या क्या चीजें लगी हैं वो आपको हम बताना चाहेंगे। इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा है, एलडीटी टाइप का कहलाता है, लाइन ड्राइवर टाइप का एक ट्रांसफार्मर छोटा सा कहलाता है। और ये इसके साथ में सिग्नल डायोड प्लस जेनर डायोड वगैरह लगे हुए हैं। ऊपर देखेंगे ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं, कंडेंसर वगैरह लगे हुए हैं। और ये एक कपलर कहलाता है, जो कि एक ये आईसी टाइप का छोटा सा सर्किट होता है कि जो कि 4 पॉइंट वाले होते हैं। तो ये सभी मिलकर के हमारा एक कंप्लीट सर्किट का निर्माण करते हैं और एक कंप्लीट सर्किट का इन प्लस आउट वोल्टेज तक की पोजीशन बनाते हैं। अब यहाँ ये पॉइंट देख सकते हैं आप, ये आउटपुट पॉइंट है। ये आउटपुट पॉइंट मतलब कहाँ जाते हैं, जो आप ये चार्जर में पॉइंट देखते हैं आप, तो यही बाहर निकल करके ये अंदर ही अंदर जाकर के एक कनेक्टर के रूप में जाते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक यदि फॉल्ट आता है, एक फॉल्ट की बात करेंगे, जैसे चार्जर हमारा चार्जिंग नहीं हो रही है, ये फॉल्ट एक ऑन फॉल्ट है, एक नॉर्मल फॉल्ट है। यदि चार्जिंग नहीं होती तो सबसे पहले हम चार्जर देखते हैं कि कहीं चार्जर प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा। फिर चार्जर के बाद फिर क्या होता है कि चार्जिंग कनेक्टर जो लगाते हैं हम, जैसे इस प्रकार के कनेक्टर होते हैं ये, तो इस कनेक्टरों में भी यदि हम देख सकते हैं यहाँ से कभी अंदर से टूट जाते हैं या पॉइंट डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आगे आपने प्रैक्टिकल देखा हुआ है किस तरीके से बैटरी कनेक्टर को निकाला जाता है, उसी तरीके से मेथड चलती है इनको निकालने की। तो उसको निकाल करके आप नया कनेक्टर आप लगा सकते हैं यदि टूटा हुआ है, तो इस प्रकार से आपकी चार्जिंग बन जाती है। और यदि आपका चार्जिंग कनेक्टर एकदम ओके है, सही है, तो आप दूसरा चार्जर, नया चार्जर ला करके आप चेक कर सकते हैं। और यदि रिपेयरिंग करने की बात आती है तो नॉर्मल रिपेयरिंग यदि है,
करनी है। वैसे भी चार्जर थोड़ा सा यूज एंड थ्रो टाइप के सिस्टम होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिपेयरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पार्ट्स भी ऐसे रहते हैं, मिल पाना और काफी थोड़ा सा दिक्कत है, महंगा भी पड़ जाता है। मतलब ये है कि जितने में हम रिपेयरिंग करेंगे उससे सस्ते में नया चार्जर हो जाएगा। जितनी मेहनत करेंगे जितनी रिपेयरिंग में लग जाएगा, हो सकता है आपको उतने में चार्जर भी दूसरा आ जाए। लेकिन यदि नॉर्मल रिपेयरिंग है तो आप करके भी देख सकते। कोई छोटा मोटा फॉल्ट है, अगर मान लो लूज कनेक्शन वगैरह है तो उसको आप खोल करके कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि चार्जर के इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में हमने जाना, चार्जर के किस तरीके से कार्य करता है इसके बारे में बताया, और चार्जर की उपयोगिता भी हमने बताई कि किस तरीके से चार्जर का उपयोग होता है। ये एक बहुत अच्छी जानकारी आज के वीडियो में हमको मिली है। आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार हम और जानकारियां हासिल करते रहेंगे। धन्यवाद।